हेलो दोस्तों। समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 समांतर श्रेणी को योग ज्ञात कीजिए, जिसको सूत्र के मान रख रख कर हम लोग उस सवाल को हल किए। तो उसमें आप लोग को तो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा कि हम सूत्र में मान रख कर कैसे समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करते हैं। तो सूत्र भी याद हो गया, सर्वांतर कैसे निकालते हैं वह भी याद हो गया होगा। तो उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 3 इतने जितना भी सवाल है उसी प्रकार से हल होगा दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोग अभी सवाल को हल करने जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जो है क्वेश्चन आईएमपी है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रमांक 2 है दोस्तों, 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2 उसके बाद है 14 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, मतलब 1046.5 जो है अपना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी दिया है, उसका कितना पद लेने होंगे ऐसा अपना सवाल पूछा है। मतलब कि हमको इसमें n का मान ज्ञात करना है दोस्तों, जिसमें आप लोग खुद देख लीजिए, सीधा स्पष्ट नीचे लास्ट में लिख दिया है कितने पद लेने होंगे। कितने पद लेने होंगे अर्थात कितने पद मतलब कि n पद की संख्या है ना। तो ये हमको ज्ञात करना है। तो माना, ठीक है, जो अपने को दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे है ना। तो हमको जो ज्ञात करना है माना उसको लिखेंगे। तो माना कितने पद लेने होंगे है ना। तो माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या n, ये हमको ज्ञात करना है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, अर्थात जो 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए बोला है वह हमारा Sn का मान है। ठीक है, जो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए हम लोग जो सूत्र लगाते हैं ना, ये उसी का मान है 1046.5 Sn का मान है ना। और n का मान अपने को ज्ञात करना है, जिसमें आप लोग को पता चल गया है कि कितने पद लेने होंगे, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। और 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए बोला है, तो वह Sn का मान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी को अपने दिया है ए बराबर क्या दिया है 7। ठीक है, A2 बराबर दिया है 10 सही 1/2। ठीक है, उसके बाद A3 बराबर दिया है 14। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ आ रहा है ना। माना पदों की संख्या n हमको ज्ञात करना है। Sn का मान दिया है 1046.5 है ना। जो योग बोला इसलिए स्पष्ट हमको समझ आ रहा है। और समांतर श्रेणी दिया है, 3 समांतर श्रेणी दिया है 7 A बराबर, A2 बराबर दिया है 10 सही 1/2, A3 बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, सर्वांतर D। ठीक है, हम लोग इससे पहले जो सवाल बनाए हैं है ना, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, उसमें हम थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। तो यह सवाल आसानी से बन सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डी सर्वांतर, तो आगे देखिए दोस्तों, डी सर्वांतर A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 10 सही 1/2 माइनस A1 क्या है, A1 है अपना 7। ठीक है दोस्तों, तो डी बराबर, अब यहाँ से आप लोग हल कर दीजिए है ना। तो 10 सही 1/2 अर्थात यहाँ से गुणा और यहाँ से जोड़ना। तो एक बार पुनः बताता हूँ, यहाँ से गुणा करेंगे और यहाँ से जोड़ेंगे। तो 10 दूनी 20 और 20 और 1 21 सही 1/2। ठीक है, और ऋण 7 का नीचे में कुछ नहीं है, मतलब उसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 10 सही 1/2 ऋण 7 है, तो 7 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मान लीजिए 7/1 ऋण का ऋण। और 21/2 कहाँ से आया, तो जब 10 और 2 का गुना करेंगे तो 20 होगा, 10 दूनी 20 और 20 और 1 को जोड़ देंगे तो 21 सही 1 है ना, 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, 21/2 आ जाएगा। यहाँ से गुना, यहाँ से जोड़ना, तो वही 21/2 हुआ। आगे जब हल करेंगे तो, और ऋण 7 है तो 7/1 लिख देंगे है। आगे देखिए दोस्तों, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो अपने को क्या मान मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 और 2 का भाग देना 1 आएगा, 1 से गुना करना 21 से,
तो 21 एकम 21, ऋण का ऋण, 1 के साथ 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के साथ गुना करना, 7 के साथ 2 के साथ गुना करना, 7 दूनी 14। ठीक है, तो डी बराबर 21 में 14 घटाओ कितना आएगा, 7, है ना, और बटा 2 का 2। तो हमारा जो डी का मान है दोस्तों वह हमको 7/2 प्राप्त हो गया है। ठीक है, कितना, 7/2 प्राप्त हो गया है। एक बार पुनः बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बेस को नहीं समझेंगे तो आगे हमारा सवाल भी हल नहीं होगा। तो ध्यान से देखें, 1046 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, ठीक है, पहले से बोल रहा है कि 1046 योग प्राप्त करने के लिए, अर्थात Sn बराबर 1046.5, वह हमारा Sn का मान है। उसके बाद समांतर श्रेणी दिया है a बराबर 7, a2 बराबर 10 से 1/2, a3 बराबर 14। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कितने पद लेने होंगे, तो वह कितने पद लेने होंगे, तो n पद लेने होंगे, मतलब n का मान ज्ञात करना है, मानव पदों की संख्या n। अब यहाँ से d का मान निकाल लेंगे सर्वांतर, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, 10 से 1/2 माइनस 7, है ना, तो 7 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 21/2, तो 21/2 कैसे होगा, 10 और 2 का गुना करेंगे और यहाँ से जोड़ेंगे, तो 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, 21/2। ठीक है, उसके बाद 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 आएगा, और 2 को 2 के भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करना 21 से, 21 से कम 21, ऋण है तो ऋण, 1 के साथ 2 का भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 के साथ 7 के गुना करेंगे, 7 दूनी 14, तो 21 में जब 7 घटाएंगे तो 7, है ना, 21 में 14 घटाएंगे तो 14 घटाएंगे तो 7 आएगा, बटा 2 है तो 2, तो डी का मान, सर्वांतर का मान 7/2, यह हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो ए का मान, डी का मान, Sn का मान, सभी का मान पता चल गया है दोस्तों। अब इसी सूत्र में, Sn का सूत्र में अपन मान रखेंगे, है ना, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा सूत्र हम Sn बराबर n/2 2a धन n-1 इंटू डी वाला सूत्र में मान रखेंगे और हमको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि Sn का सूत्र लिख देते हैं दोस्तों, Sn का सूत्र होता है n/2, है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा Sn का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इंटू मतलब गुणा, है ना। अब देखिए दोस्तों, Sn का मान कितना है, 1046.5, ये हमारा Sn का मान है। n का मान पता है क्या, n का मान हमको पता नहीं है, उसको ज्ञात करना है, तो n/2 हो जाएगा। 2a, a का मान पता है क्या, a का मान 7 हम लोग लिखे ही हैं, है ना, सामने में। n का मान पता है क्या, नहीं, उसको हमको ज्ञात करना है। इंटू डी का मान पता है क्या, हाँ पता है, कितना है, 7/2, ये दोस्तों। ठीक है, मान रख दिया, समझ आया कि नहीं, पुनः देखें, Sn का अपन सूत्र रखें, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 1046.5 जो है Sn का मान है, तो उसको रखेंगे बराबर n/2, तो n/2, n का मान हमको ज्ञात करना है ना। 2a, 2 गुना a का मान कितना है, 7 है, प्लस है तो प्लस n-1, तो n-1 का n-1 इंटू डी, तो डी का मान 7/2, सर्वांतर का मान, है ना। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 1046.5, ठीक है, 1046.5 n/2 जैसे कि तैसी, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 7/2, अर्थात अब यहाँ क्या करेंगे, 7/2 के साथ अंदर में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 7n/2 माइनस 7 एकम 7/2,
है ना, और इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना। तो पुनः एक बार देखता है, मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, है ना। 1046.5 n/2, देखिए ये 7/2 का मैं अंदर में गुना किया हूँ, ठीक है। n-1 के साथ 7/2 का गुणा किया हूँ क्योंकि वहाँ पास गुणा है, और यहाँ पर 7 दूनी 14 हुआ तो 14 लिख दिया हूँ। इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब 7/2 के साथ अंदर में गुना किया तो 7/2 और n का गुना करेंगे तो 7n/2 हो जाएगा, ठीक है। ऋण है तो ऋण लगा दीजिए, है ना। उसके बाद क्या हो गया, 7/2 के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो 7/2, और क्या, है ना। तो 7 दूनी 14/1, प्लस है तो प्लस, 7/2 के साथ n के साथ गुना करेंगे तो 7n/2, ऋण है तो ऋण, और 1 के साथ गुना करेंगे 7/2 का तो 7/2, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 और 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको सीधा मान दो मान प्राप्त होगा। 1 के साथ 2 का गुना करेंगे, सॉरी 1 के साथ 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 14 दूनी 28, ठीक है। प्लस 2 के साथ 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करना तो 7n हो जाएगा। ऋण 2 को 2 से भाग देना, 1 आएगा, 1 के साथ गुना करना 7 से तो 7 एकम 7, ठीक है दोस्तों। 1046.5 n/2, है ना। समझ आ रहा है ना दोस्तों। एक बार पुनः देखना, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का मैं 2 से भाग दिया, 2 आया, तो 2 से 14 के साथ गुना किया, 28 आया। प्लस है तो प्लस, 2 के साथ भाग दिया, 1 आएगा, 1 के साथ 7n का गुना करना, 7n एकम 7n। ऋण है तो ऋण, 2 का 2 से भाग देना, 1 आएगा, 1 से गुना करना 7 से तो 7 एकम 7। 28 से 7 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। प्लस 7n है तो 7n/2, ठीक है दोस्तों। अब 2 और 2 गुना होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब इधर जब 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। और ये जो है भाग में है ना, इधर भाग में है। जब इधर पक्षांतर होगा तो किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मतलब 1046.5 गुना 4 बराबर n 21 प्लस 7n, ठीक है दोस्तों। तो 2 और 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 का सीधा डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे तो 146.5 गुना 4 हो जाएगा। ये भाग में है ना, और भाग में अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो 146.5 गुना 4, ठीक है। और ये n 21 प्लस 7n अपनी जगह में, ये 2 दूनी 4 इधर पक्षांतर होकर गुणा बस में हुआ है ये, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब 4 के साथ 1046.5 का 4 का गुना कीजिए, है ना, तो कितना आएगा, आप लोग भी गुना करके देखना। 4186 आएगा, बराबर n के साथ अंदर में गुना करेंगे तो 21n हो जाएगा, प्लस 7n और n का गुना करेंगे तो 7n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे 21 और n का गुना करेंगे तो 21n, प्लस है तो प्लस, 7n और n का गुना करेंगे तो 7n स्क्वायर हो जाएगा। n 7 का 7, n का गुना करेंगे n स्क्वायर, ठीक है। ऐसी वैसी 4 का जब 1046.5 से गुना करिए आप लोग तो हमको, है ना, कितना हो जाएगा, देखिए 1046.5 के साथ 4 का गुना करेंगे 4186 हमको मान प्राप्त होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना 4186, उसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर क्रम से लिख दीजिए 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस, अब ये प्लस में 4186, इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, 4186 ऋण में हो जाएगा, ठीक है। इधर 0 क्योंकि इधर का जो भाग था वो इधर पक्षांतर होकर क्या हो गया, है ना, माइनस में चला गया, तो इधर क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो 7n स्क्वायर प्लस 21n, वो जस की तस अपनी जगह में है ये दोनों, है ना, बस आगे पीछे किए हैं क्रम से लिखने के लिए, माइनस
अब ये इधर पक्षांतर हो रहा है धन, तो इधर पक्षांतर हो रहा है तो ऋण 4186। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, उसको तोड़ देंगे, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। ऐसे हम लोग प्रश्नोली 1 में सीखे हैं, है ना, सॉरी अध्याय 1 में प्रश्नोली 3 में गुणनखंड सीखे हैं, है ना, अध्याय 3 में भी सीखे हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आप लोग ये जो 7 में है और यहाँ पर 21 दिख रहा है और इसको भी 7 से, आप सभी जगह 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जब हम 7 से भाग देंगे, इधर तो 0 हो गया, 7 से सभी से हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। यहाँ 7 से भाग देंगे, यहाँ 7 से भाग देंगे और यहाँ 7 से भाग देंगे, तो तीनों जगह जब 7 से भाग देंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, 7 और 7 कटेगा तो ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि 7 से भाग देने पर, और यहाँ 7 या 21 एन हो जाएगा। ठीक है, ऋण 4186 को 7 से भाग दीजिए, है ना, तो कितना आएगा, ऋण 598 ये आएगा। ठीक है, 7 से भाग देने पर, यहाँ लिख देता हूं, 7 से भाग देने पर, ठीक है, कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, है ना, तो कट रहा है तो हम कटा रहे हैं, तो 7 से भाग देने पर, तो सभी से 7 में भाग देंगे, है ना, तो 7 और 7 कटेगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 7 या 21 एन हो जाएगा, 3 एन, है ना, 7 या 21, है ना, तो 3 एन, ऋण का ऋण, 7 से फिर से भाग दीजिए 4186 को, तो 598 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ से आप लोग गुणनखंड कर दीजिए, तो 598 का लघुत्तम निकालिए, क्या आ रहा है उसको देखिए, है ना, तो चलिए 598 का लघुत्तम निकालते हैं दोस्तों रफ कार्य में। तो दोस्तों, है ना, 7 से भाग दिए तो अपने को एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 प्राप्त हुआ। अब हमको गुणनखंड करना है, तो हमको गुणनखंड करना है 3n लाना है, तो 598 का हम जब लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से किए तो 299 आया। अब 299 सीधा सीधा डायरेक्ट किससे जा रहा है, 23 से, है ना, तो 23 से जब हम करेंगे, है ना, भाग देंगे 299 को तो 13 आएगा, और 13 का फिर से हम भाग देंगे तो 1, है ना, तो क्या मान प्राप्त हुआ, 2, 23, 13, 13 और 2 का गुना कर दीजिए तो आप लोग को 26 प्राप्त हो जाएगा, गुना 23, अर्थात हमको लाना था 3n और 26 में 3 घटाओ, क्या आ जाएगा, 26n ऋण 23n। ठीक है, 26n ऋण 23n, इसमें घटाओ कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा, ये हमको 3n लाना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 598 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 299 आएगा, 299 को 23 बार से घटाइए, चाहे 13 बार से घटाइए, है ना, भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 से हम, है ना, उसको फिर से एक हम जब तक नहीं लाएंगे उसको तब तक आगे बढ़ाते रहते हैं, तो एक तो आ ही गया, 23 से 13, 13 को बार फिर से 1 से, तो 2 गुना 23 गुना 13, है ना, तो 13 दूनी 26, और 26 और 23 में घटा देंगे तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा 3n। तो उसी को यहाँ लिखेंगे दोस्तों, एन स्क्वायर प्लस 26n ऋण 23n ऋण 598। ठीक है दोस्तों, जब हम 598 का लघुत्तम निकालेंगे तो 26 23 आया, और 26 में 23 घटाएंगे तो 3n आएगा, एन स्क्वायर सामने में, है ना, तो अब कॉमन ले लेंगे अंदर, तो अंदर में क्या बचेगा, एन स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एन का जब बाहर लेंगे तो n प्लस 26, ठीक है, ऋण 23, अंदर में क्या बचेगा, n प्लस 26, इतना तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, है ना, जब यहाँ पर जो सामने में रहता है वह पीछे में भी सेम रहता है, यहाँ से गुना करिए, देखिए 23n ऋण 23n आएगा, ठीक है, ऋण 23n ऋण 23n, ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण, और 23 और 26 को गुना करो 598 आ जाएगा, इस टाइप से। यहाँ n कॉमन लेंगे तो n का गुना किया n स्क्वायर प्लस h प्लस n और 26 को गुना करेंगे तो 26n। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, n प्लस 26 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और इधर आ जाएगा n ऋण 23, ठीक है, आ जाएगा। तो अपना एक ठोक आ रहा है मान n बराबर
ऋण 26, ठीक है ना। और एक ठो आंसर आ रहा है अपना n ऋण 23 है, तो n बराबर 23, अर्थात हमारा जो n का मान है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पदों कितना पद हम लेंगे तो n का मान जो है 23 आएगा। यही हमारा रियल आंसर है, जो धन में आता है वही हमारा सही आंसर होता है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ आप लोग अपने उत्तर माला में मिलाकर देख लीजिए दोस्तों कि आंसर n बराबर 23 दिया है कि नहीं। यदि नहीं दिया है तो कमेंट में बताइए, और दिया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।